हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन फिर से आपका प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स को लेकर आया हूं। जो रिमेनिंग अपने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कार्ड्स पर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है वो आज डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को पिछले लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आज हमारा इंटेंशंस है कि आगे के क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके कवर किया जाए। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। लॉट ऑफ 20 bulbs contain 4 defective one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? तो बेटा इस क्वेश्चंस को सीधे आपको ये समझना है, डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और डिफेक्टिव बल्ब्स हैं कितने आपके पास? आपने देखा 4 है। जब डिफेक्टिव बल्ब आपके पास 4 है, टोटल आउटकम्स क्या है? 20 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/20। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे बेटा राइट करेंगे? ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लिखा है टोटल बल्ब्स 20। टोटल बल्ब्स कितने हैं? 20 हैं। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स विल बी द 20। सो बेटा यहां से निकल के क्या आएगा? डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो गए आपके? 4 आ गए। डिफेक्टिव बल्ब्स जब 4 आ गए तो मैं पूछूं नॉन डिफेक्टिव बल्ब। वैसे यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नॉन डिफेक्टिव बल्ब फाइंड आउट करने की, लेकिन फिर भी आपसे यदि पूछ लिया जाए उसकी भी प्रोबेबिलिटी तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। 20 minus 4 will be the 20 minus 4 will be the 16. 16/20 is the probability for getting a non-defected bulb. ठीक है, तो हम बात करना चाहेंगे, ये वैसे पूछा नहीं गया था, मैंने फिर भी आपको बताया कि क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो यहां से बेटा प्रोबेबिलिटी निकल के आती है पीए की, क्या हो जाएगी? 4/20। इट मीन्स 1/5। आगे डिस्कस करना चाहेंगे। लिखा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट अ डिफेक्टिव। इज नॉट अ डिफेक्टिव तो मैंने वही फाइंड आउट किया था, क्या? 20 minus 4 will be the 16. 16/20 is the answer for the second one. So second one का क्या हो जाएगा? यहां पर केस लिखा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट अ डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। मीन्स एक बल्ब जो मैंने निकाल दिया उसको हटा दीजिए। आपने कहा ठीक है। क्वेश्चन बल्ब कितने थे? 20 थे। एक बल्ब कम हो गया, मीन्स कितने बल्ब बचे आपके पास? आपने कहा 19 है। तो बेटा 19 जो बल्ब्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन से आएगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉन डिफेक्टेड? अब नॉन डिफेक्टेड के केस में मैं पूछूं नॉन डिफेक्टेड आपके बल्ब कितने हैं, तो आप देखेंगे टोटल बल्ब आपके पास 19 है, डिफेक्टेड बल्ब कितने हैं? 4। 19 minus 4 will be the 15। तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी कितनी फाइंड आउट हो जाएगी? 15/19। कितनी आ जाएगी? 15/19। और 15/19 आप राइट कर सकते हैं। ये सेकेंड केस के अकॉर्डिंग परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे डिस्कस करना चाहेंगे। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. This is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this slot. Determine the probability that a pen taken out is good one. तो बेटा गुड कितने हैं? आपने बोला अच्छे जो पेन है ना वो आपके पास 132 हैं। कितने हैं? 132 हैं। और डिफेक्टेड पेन कितने आपने इसमें मिक्स कर दिए? आपने 12 पेन को मिक्स कर दिया। तो मीन्स मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 132/132 + 12। क्यों? वो तो डिफेक्टेड है ना, तो डिफेक्टेड में ही ऐड होंगे, मीन्स टोटल आउटकम्स में ही कंसीडर किए जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान देनी है। जो डिफेक्टेड है ना वो डिफेक्टेड टोटल आउटकम्स में कंसीडर किए जाएंगे, ना कि आप सोचें कि ये हम जो डिफेक्टेड नहीं है मीन्स सही है उसमें कंसीडर कर लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ द डिफेक्टेड पेन इज 12। नंबर ऑफ डिफेक्टेड पेन कितने हैं? 12 हैं। नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं? तो आप बोलेंगे 132। टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो जाएंगे? 144 हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं बात करूं, अब से पूछी है प्रोबेबिलिटी, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। नंबर ऑफ द आउटकम्स फेवरेबल टू अ ए विल बी द 132। 132 आपकी फेवरेबल कंडीशंस हो जाएगी। 144 कंडीशंस निकल आएगी टोटल आउटकम्स की। तो यहां पर 132/144 ये 12 से डिविजिबल है।
ये 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स जाएगा, और ये 12 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 11 टाइम्स जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी बेटा आपकी हो जाएगी 11/12। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कॉम्पिटिशन्स में भी आपको बेटा क्वेश्चंस यही दिखेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको जैसे मैं बता रहा हूँ ना वर्बली, उस तरह से आपको करना होगा। रीज़न क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चंस भी ध्यान दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को नोटिस कीजिए। ये ऐसा ज़रूरी नहीं सिर्फ 10th कर लिया हो गया, आगे भी कॉम्पिटिशन्स में आप कहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो ओरली हो सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को भी, जो मैं मेथड बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको भी समझते जाना है। ज़रूरी नहीं लिखने वाले मेथड पे ही फोकस करें, आपको मेथड्स भी समझ में आना चाहिए, ऑल्टरनेट मेथड जो मैं वर्बली बता रहा हूँ। यदि किसी को इसमें कोई डाउट्स होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। लिखा है बेटा, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टेड। मीन्स जब 144 बॉल हैं उसमें से बेटा 20 आपकी कैसी हैं, डिफेक्टेड हैं। फिर लिखा है एंड द अदर आर गुड। बच्ची जब 20 डिफेक्टेड है तो रिमेनिंग कितनी, 124 जो बॉल पेन है वो आपके सही हैं। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टेड। नॉर्मली बात है, ये नूरी हो या आप हो, कोई भी बेटा पर्सन होगा, हमेशा केस यही होता है। अ शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। थोड़ा सा समझिएगा, फर्स्ट पार्ट में पूछा सी विल बाय इट, बेटा वो कब परचेज करेंगी, तो आप बोलेंगे सर बस डिफेक्टेड ना हो। मैंने पूछा डिफेक्टेड ना हो, पेन कितने हैं, आपने बोला 144 - 20, तो मीन्स ऐसे फेवरेबल कंडीशंस कितनी निकल के आएंगी, फेवरेबल कंडीशंस आपकी फाइंड आउट यहां पर होती हैं कितनी, 124। फेवरेबल कंडीशंस कितनी निकल के आती हैं, 124। जब 124 आपकी फेवरेबल कंडीशंस आ गई, टोटल आउटकम्स आपके 144 हैं, आप माइनस डिवाइड कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे कैसे लिखना है। आपने लिखा टोटल नंबर ऑफ द फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द टोटल आउटकम्स भी बोल सकते हैं। एक वन लाइन में मैं पूछूं फेवरेबल कंडीशंस कितनी होंगी, आप बोलेंगे सर डिफेक्टेड का केस होगा तो 20, और नॉन डिफेक्टेड होगा तो आपका 124 हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट जो केस है वो बिल बाय इट, बाय मतलब परचेज करेंगे, ऐसा केस क्या होगा, नॉन डिफेक्टेड का केस होगा। तो नॉन डिफेक्टेड के केस में गुड पेन्स होंगे। तो आपने निकाला 144 - 20, यहाँ से कितना निकल आएगा 124, और 124 आपकी फेवरेबल कंडीशंस हो गई फर्स्ट वन के केस में, मतलब फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी, आप बोलेंगे 124 डिवाइडेड बाय 144, 124 डिवाइडेड बाय 144, इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या कितना निकल आएगा 31/36। ये किससे कैंसिल हो गया, आपका 4 से कैंसिल हो गया और आपने राइट किया। आगे डिस्कस करना चाहेंगे, इसी का सेकेंड पार्ट है बिल नॉट बाय इट, मीन्स ये डिफेक्टेड वन की बात की गई होगी। जहां पर आपने 124 राइट किया था वहां पर आप 20 राइट कर दीजिए, एज इट इज लैंग्वेज वही रहेगी और वैसे ही आप राइट कर देंगे, ठीक है। 20/144 ये सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5/36, इस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पिक किए गए हैं, तो जरूरी है कि ये क्वेश्चंस आप बार बार देखते रहें, ठीक है। देखिएगा बेटा लिखा है सपोज ध्यान से क्वेश्चंस एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक बार रीड कीजिए फिर मैं स्टार्ट करता हूं इसी क्वेश्चंस को। लिखा है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोज इन अ फिगर, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter। मीन्स बेटा देखिएगा, आपको बेटा एक डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में क्या लिखा है कि आपको एक डाइस लेना है और इस पर डालना है। तो यदि इस रीजन में आ गया तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है जीत गए। यदि इसके बाहर निकल गया तो मीन्स कंडीशंस आपकी नहीं कंसीडर की जाएगी, मतलब जैसे नहीं गेम खेलते हैं भाई, डाइस जो आपका जाना चाहिए वो वहीं जाना चाहिए। लेकिन सपोज यू ड्रॉप अ डाइस एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोज, आपसे क्वेश्चंस में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद द डायमीटर 1 मीटर। डायमीटर 1 मीटर है इस सर्कल का, आपको डाई करना इस पर फेंकना है और इसमें ये देखनी है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये सर्कल में ही लाई करेगा।
तो आप बोलेंगे फेवरेबल कंडीशंस, तो ये आपका सर्कल हो गया, टोटल कंडीशंस ये आपका रेक्टेंगल हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ, क्योंकि वो किस पर डिपेंड, पेरीमीटर मत लगा दीजिएगा भाई, ऐसा नहीं कि डाइस सिर्फ इस लाइन पे ही लाई करेगी, डाइस ऐसा तो नहीं होगा इसके लाइन पर भाई, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके एरिया पे डिपेंड करेगा, ज्यादा एरिया होगा तो पॉसिबिलिटीज ज्यादा होगी। तो यहां से बेटा निकल के आएगा कि ये जो एरिया ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ द सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल विल बी द लेंथ इनटू ब्रेथ। इस तरह से इसको आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, तो आप सीधे लिखें probability that is will land inside the circle with the diameter 1 meter, we say that area of a circle divided by the area of a rectangle। तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर होगा, डी आपको गिवन है तो आपने डी से रेडियस फाइंड आउट कर दी, एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। मैं पूछूं रेक्टेंगल, आपने 6 मीटर स्क्वायर किया, डिवाइड कर दिया मैंने, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल आएगी बेटा, पाई अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 6, ओवरऑल वी से दैट रेशियो विल बी पाई अपॉन 24। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों का इस क्वेश्चन में मैंने ये भी रिप्लाई पूछा है, बच्चों ने ही पूछा है सर मुझे कैसे ये क्लियर होगा कि मैं पाई की वैल्यू पुट करूँ या ना करूँ। देखिए एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, जब तक कोई चीज़ डिसाइडेड नहीं है तो आप चाहें यहाँ पर आंसर राइट कर दें या पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दें, दोनों ही आंसर परफेक्ट होंगे, किसी के भी सिंगल मार्क्स कम नहीं किया जा सकता, मतलब किया जा सकता। ओवरऑल कहने का सेंस ये है, चाहे आप पाई की वैल्यू पुट करें या ना पुट करें, आमना मार्क्स आपको इक्वल ही मिलेंगे, ठीक है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें से आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको ये बताना है कौन से करेक्ट हैं और कौन से करेक्ट नहीं है। लिखा है इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड 2 टेल एंड 1 ऑफ ईच। फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। ये आपसे पूछा है क्या ये कंडीशंस है या नहीं है, आर्ग्यूमेंट है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट, ये सही है या नहीं सही है। मैंने बोला सबसे पहले क्वेश्चंस पे फोकस कीजिएगा बेटा, लिखा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो 2 कॉइन्स को आपने जब टॉस किया है एक साथ तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, आपने कहा 2 2 ज़ा 4, ठीक है, तो टोटल आउटकम्स तो बेटा 4 आ गए। मैंने कहा अच्छा हेड हेड हो तो ऐसे कितने केसेस होंगे, आपने कहा 1, आपने कहा बोला हेड हेड का केस तो एक ही बनेगा ना, तो यहां से मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आप बोलेंगे 1/4। मैं पूछूं टेल का केस कितना होगा, तो ऐसा भी केस बेटा एक ही बार मिलेगा मुझे। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए और फर्स्ट लेक्चर्स पे फोकस कीजिए, ये मैंने इमेज के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया था ना, तो यहां से आप समझ सकते हैं टेल का भी केस एक ही होगा। तो इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 1/4 हो जाएगी। आगे मैं डिस्कस करना चाहूं, पूछा है ईच वन ऑफ द, लिखा है 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, या उनमें से कोई एक हो, मतलब हेड टेल टेल और हेड, कितने केस हो सके, हेड टेल टेल हेड, मीन्स एच टी और टी एच कंसीडर किया जाएगा। ऐसे केस में 2 केस आ जाएंगे इसके अकॉर्डिंग फेवरेबल, और जब फेवरेबल 2 हो जाएंगे 2/4 मीन्स प्रोबेबिलिटी निकल आएगी 1/2, ठीक है। आगे बेटा डिस्कस करना चाहेंगे, और जैसे ही इसमें लिखा है द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए क्या किसी की प्रोबेबिलिटी 1/3 थी, सभी की 1/4 एंड 1/2 निकल के आई। तो यहां से आप क्या बताना चाहेंगे, आप बोल सकते हैं इसी चीज को, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड हेड दैट विल बी द 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड टेल दैट विल बी द, ये एक साथ कॉम्बिनेशन पूछा गया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल आएगी 1/2, और टी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4, ठीक है। देखा एच की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/4, टी की प्रोबेबिलिटी 1/4, एच टी और टी एच की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल आई आपकी 1/2। आगे डिस्कस करना चाहेंगे, आगे लिखा है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा क्या है, इफ अ डाइस इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और अ इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2।
आपसे ये पूछा है, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, इफ अ डाइस इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। अब डाइस है तो डाइस में यही हो सकता है कि 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। एन ऑड नंबर और अ इवन नंबर, हाँ ऑड आएगा या इवन आएगा, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। जैसे ही मैंने ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए पूछी है तो आपने कहा ऑड क्या होगा, 1 3 5, तो 7 तो पॉसिबल नहीं, क्यों, 7 तो होता ही नहीं है डाइस में। तो यहां से प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आएगी, आप बोलेंगे 3 अपॉन टोटल आउटकम 6 है, 3 अपॉन 6 विल बी द 1 अपॉन 2। कैसे राइट किया जाएगा, देखिए व्हेन अ डाइस इज थ्रोन all possible outcomes are 1 2 3 4 5 6, number of the all possible outcomes will be the 6। p ऑड नंबर, p कितने हैं आपके, ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर्स कितने 1 3 5 हैं, तो यहां पर आप बोल सकते हैं फेवरेबल कंडीशंस कितनी आ जाएंगी 3 और टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे 6, सो दैट विल बी द 1/2। P क्या है, इवन नंबर है, P क्या है आपका इवन नंबर के केस में आपसे सॉरी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, सेकंड केस में इवन की मैं आपसे पूछना चाहूं तब भी आप बोलेंगे 2 4 6, फिर भी नंबर ऑफ द फेवरेबल इवेंट्स कितने होंगे, आप बोलेंगे 3 होंगे, तो 3 के केस में भी 3/6 आ जाएगा और 3/6 की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी। तो आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट, जो सेकेंड आपका आर्ग्यूमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। आगे क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करना चाहें, और आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा गोपी वाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर दिस एक्वेरियम, फॉर हिज एक्वेरियम द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? बेटा देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, कहने के लिए मैंने जितनी देर में रीड किया ना उससे कम टाइम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली यही क्वेश्चंस है। ये पूछा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, तो मेल फिश कितनी है, आपने क्वेश्चन में देखा मेल फिश तो 5 है, मैंने कहा टोटल आउटकम्स कितने हो जाए मेल प्लस फीमेल, तो कितनी है 5 + 8 विल बी द 13, तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा मेल फिश फाइंड आउट करने की 5/13। कहने के लिए बहुत ईजी है ना, एक्चुअली ये है भी इजी, प्रोबेबिलिटी चैप्टर ही बहुत इजी है, बस लिखने की आपको पैटर्न पता होना चाहिए। कैसे राइट करेंगे आप, नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट दिस इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ द फिश, और टोटल नंबर ऑफ द फिश क्या है मेल और फीमेल है, तो कितनी है बेटा यहां पर आपने देखा 5 मेल हैं और 8 फीमेल फिश है, तो टोटल फीमेल फिश टोटल फिश कितनी हो जाएंगी 13 हो जाएंगी। मैंने देखा इवेंट को मैंने ई कंसीडर कर लिया, then probability of getting a E, number of the outcomes favorable to E, that will be the 5, so the probability getting that particular event will be the favorable outcomes upon total outcomes। तो favorable कितना था आपने देखा 5 है, तो 5/13 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, इजी लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूं। थोड़ा सा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चंस को थोड़ा सा रीड कीजिएगा। लिखा है गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and nothing its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, 3 head or tails, loses otherwise. Calculate the probability that the Hanif will lose the game. पहले तो मैं ये पूछ रहा हूँ, हनीफ जी एक गेम खेल रहे हैं, उन्होंने कहा या तो हेड 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 होना चाहिए या टेल 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 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए अदरवाइज हार गए। अब मैंने पूछा कि अच्छा डाइस कितने हैं आपके पास, एक डाइस है और वो कितने टाइम आपने टॉस किया 3 टाइम्स, मैं पूछूंगा टोटल आउटकम्स कितने हो गए, तो 2 2 4 2 8, 2 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं कॉइन में 2 होते हैं। इतना क्लियर हो गया ना। अब मैं पूछूं ऐसे केसेस कितने बनेंगे, देखिए हेड 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 3 कॉइन्स पर हेड 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 एक ही केस ऐसा फॉर्म हो सकता है, ऐसा ही टेल के केस में भी सिर्फ सिंगल ही केस पॉसिबल है। अब मैं पूछूं अच्छा हनीफ के अकॉर्डिंग, हनीफ ने पूछा कि हनीफ हार जाएंगे, जब हनीफ हारेंगे तो ऐसे केस में टोटल आउटकम्स आपको पता है 8 हैं और जिसमें से 2 बेटा आपने माइनस कर दिए, तो फेवरेबल कंडीशंस कितनी निकल आई यहां पर 6 निकल के आ गई। अब मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/8, 6/8 को 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 3/4, क्या आ जाएगा 3/4। कैसे लिखना है कैसे समझना है देखिए 1 by 1 करके फिर से समझिएगा बेटा। टॉसिंग अ 1 rupee कॉइन्स 3 टाइम्स, चाहे 1 रुपये का हो या 5 रुपीज का हो,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कॉइन कोई कितने भी रुपीज का हो, यहां पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो ऐसा केस आपका कितने केसेस बन रहे हैं, देखिए 4 केसेस ही है, 4 केसेस ही है, तो 8 केसेस बन गए। अब मैं पूछूं, मुझे एक ही केस दिख रहा होगा जहां पर ये देखिएगा, एक आपको हेड दिख रहा होगा और एक टेल ये हेड आपको दिख रहा है और इधर आपको टेल दिख रहा है, टेल दिख रहा है। तो हेड और टेल के केसेस आपको सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, उसके अलावा सभी में ये लूजर होंगे। क्यों, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक जैसी चीजें नहीं आ पा रही हैं, कहीं हेड की जगह साथ टेल आ गया, कहीं टेल की जगह हेड आ गया, लाइक दिस। तो यहां से मैं बताना चाहूं आपको, बताना चाहूं तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, तो आपने बोला 8 होंगे। आपको लिख देना है, यदि ऐसे नहीं लिखना है आप वैसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ द फेसेस इज 2, so 3 dice is simultaneously tossed here, so the total outcomes will be 2 into 2 into 2, that will be the 8, no issues, ठीक है। अब यहां पर मैं डिस्कस करना चाहूं, यहां पर क्या होगा देखिएगा, लेट बी द total number of the outcomes, possible outcomes will be the 8, let A be the event that the honey will lose the game। तो यहाँ पर आप आगे बता सकते हैं, यहाँ से probability आपसे बेटा पूछी गई थी किसकी, कि आप वहाँ पर हनीफ हार जाएगा, और हारने की probability के केस में उसके favorable event कितने निकल आएंगे 6, और total outcomes कितने हैं 8, तो ये आप 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, that will be 2/4। आगे डिस्कस करना चाहेंगे, आगे स्क्रीन पर आपके क्वेश्चंस हैं, जल्दी से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस लिखा हुआ है, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन considered to be a fair way of the deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। कोई भी, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी गेम खेलने जाते हैं, हम हमेशा कॉइन को लेते हैं और टॉस करते हैं, और करते क्या हैं, ये पूछते हैं, ये बताइए कि हेड या टेल, या जिसको बोलते हैं चित्त या पट, ठीक है। तो ऐसे केस में ये बताइए हेड आएगा या टेल आएगा, इस चीज को डिसाइड करने के लिए कॉइन ही क्यों लिया गया और कोई ऑप्शंस क्यों नहीं लिया गया। इसका बेटा बेसिक सा एग्जांपल्स है कि जो प्रोबेबिलिटी है हेड के आने की और जो प्रोबेबिलिटी है टेल के आने की, वो ऑलवेज इक्वल होती है, उसमें चीटिंग होने के कोई चांस नहीं होते, इस वजह से इसको कंसीडर किया जाता है। कभी ये लिख के आता है तो आपको बेटा कैसे राइट करना है, इस चीज़ को लैंग्वेज में ही राइट कर सकते हैं, इसका कोई ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स में सॉल्यूशन सॉल्व कर दूंगा। व्हेन वी टॉस अ कॉइन द आउटकम्स हेड एंड टेल आर द इक्वली लाइकली, या हेड आएगा टेल आएगा, ये इक्वली लाइकली टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम बताना चाहें तो यहाँ पर या तो हेड आ रहा है या तो हमारा टेल आ रहा है, तो देखने के लिए क्या है, आउटकम्स आर हेड एंड द टेल, दीज two outcomes are equally likely to occur। तो हेड हो सकता है और टेल हो सकता है। तुम देखना चाहेंगे आगे क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या, सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि क्या आने वाला है ये किसी को पहले से नहीं पता। आगे बताना चाहेंगे प्लेइंग कार्ड्स प्रोबेबिलिटी, कार्ड्स के प्लेइंग कार्ड्स मतलब कार्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कार्ड्स बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मुझे पता है काफ़ी बच्चे इसमें से ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर कार्ड्स तो मुझे पता ही नहीं, मैंने तो आज तक कभी नहीं खेले। आई नो बेटा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने नहीं खेली, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो क्या आप छोड़ देंगे। काफ़ी बच्चे यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी फुटबॉल नहीं खेला, तो लेकिन आपको हर चीज़ में उतना ही इंटरेस्ट लेना है। हम आपको एक एक कार्ड्स के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। आज की बात कभी आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे कार्ड्स की नॉलेज नहीं है, खेलना नहीं बताएंगे, बिकॉज खेलना तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग्स मैं आपको हर कार्ड्स के बारे में बता दूंगा कि वो चीज़ें आपको याद हो जाएं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, बस इतना ध्यान रखिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं रखना। ये आपको ग्राफ याद होना चाहिए बेटा। देखिए ये ब्लैक आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, ये बेटा रेड कार्ड्स दिख रहे हैं, ये बेटा 13 होते हैं कार्ड, 13 आपको दिख रहे होंगे, दीज आर द फेस कार्ड। फेस कार्ड के बेटा पता होना चाहिए JQK,
ठीक है, जे क्यू के, इस तरह से याद रखना चाहिए। 3 4 12। आपके ये ब्लैक कार्ड हैं, ये बेटा रेड कार्ड है। दिस कार्ड इज कॉल्ड द एस। बस इतना यदि याद है तो आगे की चीजें मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। और ज्यादा कार्ड में कुछ है नहीं, सिर्फ इतना याद रखिए नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52। 52 कार्ड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 52 में बेटा 26 ब्लैक हैं, 26 आपके रेड कार्ड हैं। 26 कार्ड्स को भी आपने देखा 2 डिफरेंट कार्ड्स हैं, उसको भी 13 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। 13 में ये आपके फेस कार्ड हैं, जिसमें आपको अपना फेस दिख रहा होगा ना, अपना नहीं फेस दिख रहा होगा, जिसका कार्ड है उसी का फेस दिख रहा है। ठीक है, मींस कहने का सेंस ये है जिसमें फेस किसी का दिखता है उसी कार्ड्स को आप क्या बोल रहे हैं, फेस कार्ड। ठीक है, आगे बढ़ना चाहेंगे। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चंस पे बात करते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 5 कार्ड हैं, 5 कार्ड में बेटा लिखा है 5 कार्ड्स द 10 जैक एंड क्वीन किंग एंड एस ऑफ द डायमंड आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। उनके जो फेस थे डाउनवर्ड्स किए गए। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट द रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन। अब बताइए, कार्ड क्वीन है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या। कार्ड कितने हैं 4, उसमें से किसको निकालना है, क्वीन को। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल कितना है 1, टोटल कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 4, फेवरेबल कितना है 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऐसे केस में 1/4। आपके देखिएगा मैंने सभी कार्ड्स को उठाया। सबसे पहले बात की गई 10 है, एक मैंने 10 उठा लिया। फिर बोला जैक है, मैंने एक जैक को पिक किया। एक क्वीन है, एक को मैंने क्वीन को पिक किया। किंग है, एक मैंने किंग को लिया। एक मेरे पास एस ऑफ डायमंड है, डायमंड का एस पिक करना है तो मैंने डायमंड का एस पिक किया। ध्यान से समझिएगा, समझ में आ गया ना। तो आपके पास कार्ड कितने हैं 4, टोटल कंडीशंस कितनी हो गई 4। मुझे क्या पिक करना है फर्स्ट केस में, आपने पूछा 1 कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। क्वीन को पिक करना है तो ऐसे केस में 1/4। ठीक है, तो आप कैसे राइट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स विल बी द 8, विल बी टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स नॉट 8। कितने केस हैं 1 2 3 4 5 केसेस हैं, 4 नहीं है। यहां पर छोड़ दिया था इस कार्ड को। कितने कार्ड हैं, कार्ड आपके पास बेटा 4 हैं। ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आएगी, तो आपने कहा देखिए 1/5 निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी 1/5 निकल के आ जाएगी। तो आपके केस कितने निकल आएंगे 1/5। ठीक है, देखिएगा आगे बताना चाहेंगे। इसमें बेटा सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस और अ क्वीन। एस कार्ड तो प्रोबेबिलिटी बताना है, और क्या है क्वीन है तो बताना। पहले तो ये समझिए, एक कार्ड जो था ना वो उन्होंने बताया असाइड कर दीजिए, अलग से रख दीजिए। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मैंने अलग से कर दिया, तो क्वीन को तो मैंने निकाल दिया यहां से। अब पूछिए प्रोबेबिलिटी किसकी, एस की। अब एस कार्ड की मैं बात करूं, एस कहां है आपका, ये कार्ड एस है। इस कार्ड को मैं निकाल दूं, क्या करूं, इसको मुझे निकालना है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो फेवरेबल कितनी हो जाएगा 1, टोटल कितना हो जाएगा बेटा 4, 1/4 फॉर द प्रोबेबिलिटी फॉर ए पार्ट, फॉर अ A1। बी क्या हो जाएगा क्यू। क्यू कहां है, क्यू तो है ही नहीं, जो है नहीं वो है क्या मैथ्स में 0। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0। इस चीज को लिख सकते हैं, देखिएगा लिखकर बता देते हैं आपको। ठीक है, सेकेंड केस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो बी के केस में आपने क्या देखा 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, आपने देखा एस हमारे पास कितना है, सिंगल कार्ड है। फेवरेबल अभी कार्ड्स कितने हैं 4 हैं। ठीक है, क्वीन को निकालने के बाद 4 है। क्वीन से पहले का केस कितना था, हमारे कार्ड 5 थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब कार्ड ही, जब क्वीन है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 0 हैं, तो प्रोबेबिलिटी भी आपकी 0 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी बेटा 0 और 1 के मिड में लाई करती है, 0 से कम नहीं हो सकती, कभी 1 से अबव नहीं हो सकती, इसके मिड में तो वैल्यू आपकी लाई करती रहेंगी। लिखा है 1 कार्ड इज देखिएगा स्क्रीन पर फोकस कीजिएगा, एक बार क्वेश्चन देखिए। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग।
आपने बोला 52 कार्ड से, मतलब जो स्टार्टिंग मैंने जब कार्ड स्टार्ट किया तो कार्ड आपको बताए 52 हैं। आपसे पूछा अ किंग ऑफ रेड कलर, मैंने कहा किंग कितने हैं? आपने कहा सर फेस में तो देखा था मैंने, किंग कितने थे? 4। किंग कितने थे? 4। उसमें भी मैंने कंडीशंस लगा दी, रेड किंग बताइए आप मुझे, कितने हैं बेटा? रेड किंग बताइए रेड कलर के। आपने कहा सर 2-2 पार्ट में डिवाइड किया, तो मतलब 4 का हाफ हो गया 2, तो रेड किंग कितने हो गए? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/52। क्लियर है? 2/52 समझ में आया क्यों हुआ? आगे मैं बताना चाहूँ आप फेस कार्ड, मैंने कहा फेस कार्ड कितने थे? आपने कहा सर 12। क्यों? क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर फेस दिखाया था ना, मैंने बोला था आप लोग अपना फेस देख लीजिए। क्यों बोला था? क्योंकि आपके माइंड में वो चीज क्लिक कर जाए कि 3 4 या 12, और जो फेस कार्ड थे वो आपके पास 12 थे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा फेस कार्ड की? 12/52। राइटिंग बताऊंगा, पहले समझते जाइए वर्बली। अ फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, मैंने कहा रेड फेस कार्ड, अच्छा फेस कार्ड कितने हैं? अभी बताया 12। और रेड कितने और ब्लैक कितने होंगे? बराबर बराबर होंगे, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6, तो 6/52। आगे द जैक ऑफ द हार्ट, द जैक ऑफ द हार्ट, अब हार्ट कितने हैं? आपने कहा सर 13 है। मैंने कहा उसमें जैक बताइए कितने हैं? तो आप कहें JQK आपने बताया था, जे अपना जो फर्स्ट लाइन में ऐसे लिखा हुआ था। तो अब मैं पूछूं हार्ट में जैक कितने हैं, तो आप बोलेंगे 1, तो केस कितना निकलेगा? 1, तो 1/52। अब जिन बच्चों को ये कार्ड्स एकदम बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गए होंगे ना, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। जिनके बच्चों के माइंड में एक वायरस बैठा है कि मैंने तो आज तक कार्ड देखा ही नहीं, मुझे कैसे समझ में आएगा? बेटा एक बार इमेज पर फोकस कर लीजिए ना, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कर लीजिए बस, उससे ज़्यादा खेलने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। और वो पूछा भी कुछ नहीं जाता है ऐसा कुछ भी, ठीक है? लिखा है स्पेड, मैंने पूछा स्पेड कार्ड कितने हैं? आपने कहा स्पेड कार्ड तो अपने पास 13 है। जब स्पेड 13 है तो प्रोबेबिलिटी 13/52 मीन्स 1/4 आ जाएगी। द क्वीन ऑफ द डायमंड, डायमंड कार्ड कितने हैं? आपने कहा 13। मैं कहूँ क्वीन की मतलब डायमंड तो निकालना है लेकिन क्वीन का, तो आपने कहा सिंगल कार्ड निकलेगा। तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी इसकी क्या निकल आएगी? 1/52। कितने क्वेश्चंस हो गए? 6। हार्डली कितनी देर में? 1 मिनट में। वर्बली हुए ना? अब लिखना कैसे है देखिएगा, 1 बाय 1 करके बेटा बताते हैं आपको स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स कितने हैं? आपने कहा 52। टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स कितने हैं? 52। पहले मैंने कार्ड्स दिखाया, ये अपने पास देखिए, किंग ऑफ द रेड कलर, फिर से देखिएगा, किंग ऑफ द रेड कलर, किंग आपने देखा ये है, मैंने कहा रेड बताइए, तो आपने कहा सर 2 ही कार्ड हैं। रेड कितने हैं? 2 रेड कार्ड हैं किंग के, तो किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/52। अब फेस कार्ड, अब फेस कार्ड, फेस कितने हैं? आपने बोला 12, तो 12/52। मैं पूछूं अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितने हैं? आपने बोला 6/52। मैं पूछूं द जैक ऑफ द हार्ट, जैक ऑफ द हार्ट, आपने बोला जैक कहां पर है? ये मैंने पूछा हार्ट कहां पर है? ये दिख रहा है ना, हार्ट है ये भाई, हैं? इससे तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। तो जैक ऑफ द हार्ट देखिएगा तो बेटा कितने निकल के आएगा? फेवरेबल कंडीशंस कितनी है? 1 है। टोटल कितनी है? 52 है। तो क्या निकल आएगा? 1/52। स्पेड कार्ड, अब स्पेड आपने देख लिया बेटा कितनी है? 13 है। तो आपके कितने केसेस निकल आएंगे? 13/52 मीन्स 1/4। क्वीन ऑफ अ डायमंड, क्वीन ऑफ अ डायमंड देखिए कहां पर है? ये है क्वीन ऑफ डायमंड। कितनी है क्वीन ऑफ डायमंड? क्या है ये देखिए, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, तो कितने निकल आएगा? 1/52। देखना चाहेंगे टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स विल बी द 52। लेट ए बी द इवेंट ऑफ द गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो ऐसे केस में रेड कलर्स में हम देखना चाहें तो बेटा किंग हमारे पास 2 निकल के आ रहे हैं। जब रेड कलर के किंग 2 हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल आएगी? यहाँ पर आप बोल सकते हैं रेड कलर 2 हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52। 2/52 आपकी प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना चाहेंगे बेटा अ फेस कार्ड। अब मैं फेस कार्ड के केस में आपसे पूछना चाहूँ तो फेस कार्ड कितने हैं आपके पास? 12 हैं। ये कितने हैं? 12 फेस कार्ड हैं। तो ऐसे केस में फेवरेबल इवेंट आपके कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल आएगी बेटा? 12/52 आ जाएगी, जिसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/13 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखना चाहेंगे, आगे हम बताना चाहेंगे, देखिएगा रेड फेस कार्ड,
फेस कार्ड तो देखना नहीं, लेकिन रेड, आपने कहा रेड वाले तो सर देखिए रेड फेस कार्ड तो हमारे पास 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ऐसे केस में 6/52। 6 क्यों? बिकॉज फेवरेबल इवेंट कितने हैं आपके पास, 3 2 6, 6 आपके फेवरेबल है और टोटल कितने 52। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 3/26 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई अभी डाउट आ रहा है क्या? बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको बस समझना है। अब मैं पूछूं जैक ऑफ द हार्ट, जैक ऑफ द हार्ट ध्यान से देखिएगा, इमेज में मैंने जैक लिया, जैक ऑफ द हार्ट, जैक ऑफ द हार्ट कितने हैं, सिंगल है इमेज तो सिंगल ही लाई करेगा, तो ऐसे केस में आप देखेंगे फेवरेबल इवेंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ऐसे केस में आपकी प्रोबेबिलिटी 1/52 आ जाएगी। स्पेड की बात करना चाहूं, आप देखिएगा स्पेड अपने पास कितने हैं, इसको हाईलाइट कर दिया ऑलरेडी, ये कितने कार्ड्स हैं 13 हैं, और 13 है तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए 13, टोटल आउटकम्स कितने हैं 52, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल आएगी 13/52 मीन्स 1/4 मीन्स यही आपकी बेटा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आगे बताना चाहूंगा अ क्वीन ऑफ अ डायमंड, एक डायमंड में से मुझे क्वीन को पिक करना है, डायमंड कार्ड से क्वीन को पिक करना है, वो फेवरेबल इवेंट कितने होंगे 1 होगा, तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपकी आ जाएगी 1/52। आगे बताना चाहेंगे, देखिएगा आपके पास एक स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, कैलेंडर भी हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बेटा एक ऐसा है, नोट मैं बोलूँ कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, मैं कहूँ कि ये जनरल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मतलब इतना इजी हो गया या बोलें इतना ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि इसके लोगों को आंसर तक याद हो गए। ठीक है, अब मैं बोलूँ ये एनडीए में पूछा गया बेटा 2-3 टाइम्स पूछा गया, मैं सीडीएस में पूछूं 2-3 टाइम्स, एसएससी में पूछा जाए एसएससी में पूछा गया, मींस कॉम्पिटिशन्स की बात करूं एकेडमिक्स में जब भी ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में कहां देखते हैं आप एमसीक्यूज में, मींस बहुत इजी है, समझना है, बट एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, लेकिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे, अब ऐसा कौन सा केस होता है ऑर्डिनरी ईयर्स में 53 संडे हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। मैं कहूँ अच्छा नॉर्मली आप मुझे ये बताइए 1 ईयर में कितने डेज होते हैं नॉर्मली ईयर में, नॉर्मली मैंने वर्ड किया मतलब ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्डिनरी ईयर्स में बेटा कितने डेज होंगे 365। मैं कहूँगा अच्छा 1 वीक की बात कर रहा हूँ तो वीक में ही तो डेज निकल के आएंगे, तो अच्छा वीक को निकाल दीजिए, मैंने 7 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, मैं कैलेंडर की बात करूं ऑर्डिनरी मैंने ईयर्स कोई भी ले ली जो 4 से डिविजिबल ना हो, जो लास्ट की डिजिट्स 4 से डिविजिबल ना हो, आप बोल सकते हैं दैट ईयर इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी ईयर। आप यहां से निकल के आया हाउ मेनी डेज आर देयर इन एन ऑर्डिनरी ईयर, 365 डेज आपको ऑलरेडी पता होगा, 365 डेज को मैंने बेटा 7 से डिवाइड किया तो निकल के क्या आएगा 52 वीक्स तो फिक्स हैं। देखिए 365 को मैं 7 से यदि डिवाइड करूं तो क्या निकल के आएगा 50, देखिए 7 5 35, रिमेनिंग कितना 15, 7 2 15, 7 2 14, रिमेनिंग कितना 1, रिमाइंडर कितना है 1, ये क्या दिखा रहा है एक्स्ट्रा डेज है, 1 क्या है ये हमारा एक्स्ट्रा डेज है। ठीक है, 7 2 14 क्या 1 हमारा जो रिमेनिंग है ये 1 डे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इन द सेंस संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कोई सा डे हो सकता है, तो यही आपका कंडीशंस, तो टोटल कंडीशंस कितनी हो गई आप बोलेंगे 7। मैं पूछूं फेवरेबल कंडीशंस कितनी है आपको, संडे चाहिए सर, तो फेवरेबल कितनी होगी 1, तो फेवरेबल आप इस चीज को लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 52 वीक्स एंड 1 एक्स्ट्रा डे, आप 52 वीक्स विल हैव 52 संडेज, वो तो फिक्स है, वो तो उससे कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, बट 1 एक्स्ट्रा डे ही डिसाइड करता है फेवरेबल कंडीशंस को कि संडे है मंडे है ट्यूसडे है वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कौन सा डे है ये चीज यहां से फाइंड आउट ही होगी। तो देखना चाहेंगे द पॉसिबल आउटकम्स फॉर अ 1 एक्स्ट्रा डे that can be Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday। मीन्स मैं बात करूं टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे 7, फेवरेबल कितना हो जाएगा 1, यहां से पॉसिबिलिटी क्या निकल आएगी या प्रोबेबिलिटी क्या निकल आएगी बेटा 1/7। बहुत पूछा गया, इसको यदि एग्जाम में आप सॉल्व भी करना पड़ जाए ना तो आप खुद पे सोचिएगा आपने प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है,
देखिएगा अब मैं पूछूं, ये कंडीशन तो है बट लीप ईयर लगा दिया, जैसे मैं कहूँ लीप ईयर लगा दिया 365 की जगह 366 डेज हो जाएंगे। लीप ईयर में जो एक्स्ट्रा डेज हैं वो 2 निकल के आ जाएंगे, तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी 2/7 हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से बता देते हैं। सेम वही बेटा केस, अगेन मैंने बेटा 7 से डिवाइड किया, देखिए एक्स्ट्रा डेज कितने निकल के आ गए बेटा 2। ये मेरे एक्स्ट्रा डेज ही डिसाइड करते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, दो का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे मैं पूछूं फेवरेबल कंडीशंस आपकी कितनी है, आपने बोला सर देखिए फेवरेबल हमारी जो कंडीशंस हैं वो 2 है, टोटल कंडीशंस कितनी होंगी 7 होंगी, तो यहाँ से हमारे प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ जाएगी 2/7 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा 2/7 आ जाएगी। क्लियर है ना? आगे बताना चाहूँ, आगे कुछ बताना चाहूँ, इतनी चीजें क्लियर हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है? यदि किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर जल्दी जल्दी कुछ बता दे रहे, देखिए आपके पास है, आप YouTube पर देख रहे हैं, आप स्पीड रोक सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं, जहां पर चाहे वहां स्क्रीन को रोक सकते हैं। किसी बच्चे ने एक बार कवर कर लिया होगा, वो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग फास्ट कर लें, वो आराम से समझ सकते हैं। इतना तो मैं समझता हूँ, इतने तो समझदार आप लोग हैं ही। लिखा है 3 horses ABC are in a race, A is twice as like to win as B and B is twice as like to win a C. What are their probabilities of winning? तो ऐसे केस में जब बताया ही गया है A B की कंपेयर में 2 टाइम्स है और B C की कंपेयर में 2 टाइम्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी जब 2 टाइम्स ऑलरेडी है और टोटल के बारे में सब कुछ बताया गया है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है आपकी 1 होती है। मैं कहूँ इसको रेशियो में लिख लेते हैं, किस में लिख लेते हैं, रेशियो में मैं बताना चाहूँ तो थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर कोई प्रोबेबिलिटी मैंने पीए की कंसीडर की तो पीबी की रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स है और पीबी की पीसी के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स है। इसी को मैं पुट कर दूं कि मैं कहूँ सभी की प्रोबेबिलिटी का सम बेटा कितना होता है, वो ऑलवेज 1 होता है। प्रोबेबिलिटी का सभी का सम कितना होता है, तो प्रोबेबिलिटी का सभी का सम 1 होता है, पीए पीबी पीसी। मैं कहूँ पीए को क्या लिख सकता हूँ, आप बोलें 2 पीबी। मैं पूछूं पीबी को क्या लिख सकते हैं, पीसी लिख सकते हैं, 2 पीसी। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 पीसी मैंने राइट कर दिया। ठीक है, पीबी को क्या लिखा, पीबी को 2 पीसी राइट किया, 2 पीसी राइट किया ना, पीसी एज इट इज वी से दैट पीसी, सभी को पीसी पीसी मतलब जो सी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है उसको बेटा फाइंड आउट किया। आपने लिखा 4 + 2 6 + 1 7 7 पीसी दिस इज इक्वल 1, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीसी दिस विल बी द 1/7। कितना आ जाएगा 1/7। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ अ पीसी इन अ थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा तो पी ए निकल आएगा, यदि मैं इसमें पुट कर दूंगा तो पी बी निकल आएगा और पीसी तो आपका निकल ही आया। या एक लाइन में बताना चाहूँ तो इसी चीज़ को ऐसे भी आप समझ सकते हैं, वर्बली भी सुनिएगा। जब बताया है पी ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 टाइम्स है बी की कंपेयर में और सी से, सी की जो प्रोबेबिलिटी है सपोज 1 है तो बी की क्या हो जाएगी 2, सी की ए की क्या हो जाएगी बेटा 4, 1 2 4, 1 2 जा 2 2 जा 4, तो 4 + 2 6 + 1 7, 7 किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, पूरी प्रोबेबिलिटी को। तो मैं पूछूं 1 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 7, दिस इज रिप्रेजेंट हियर 1, सो द वैल्यू ऑफ 1 विल बी द 1/7। ठीक है, तो 1 वैल्यू कितनी आ गई 1/7, मींस सी की प्रोबेबिलिटी निकल आई 1/7, तो बी की कितनी हो जाएगी 2/7 और ए की कितनी हो जाएगी 4/7। इस तरह से आप क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। यदि यही क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आपको जो मैं ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूं उस पर फोकस करते रहिएगा। आगे बेटा क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे और क्वेश्चंस में लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। सविता एंड हमिता are friends. What is the probability that the both will have the same birthday and different birthday ignoring a leap year? मतलब ऑर्डिनरी ईयर की बात की गई, ये कहा कि 2 फ्रेंड हैं, ये बताओ उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक ही दिन पड़ जाए। अरे मैंने कहा देखिए पहले तो 2 लोग हैं और किसकी बात कर रहे हैं, बर्थडे। बर्थडे किस में होगा, ईयर में। तो फेस कंडीशंस कितने हो गए, जैसे मैं फेस बताता था डाइस में और मैं कॉइन्स में बताया कि फेस देखिए कितने हैं, तो ऐसे केस में हमारे पास डेज कितने 365 और एक लोगों के केस में 365, दूसरे केस में 365, तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे 365 × 365।
समझ में आया? टोटल आउटकम्स निकाल लिया। मैंने कहा अच्छा सेम हो सकता है 1 जनवरी इनका भी बर्थडे हो, 1 जनवरी उनका भी हो, मीन्स दोनों जो पर्सन है, दोनों जो फ्रेंड हैं, उनका फर्स्ट को पढ़ रहा हो या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ फिफ्थ। सिर्फ एक कंडीशन ऐसे मिलेगी, उसके अलावा सब इंटरचेंज होंगे। तो अब पूछूं मैं 1 से लेके 365 तक, तो 365 डेज ऐसे मिल जाएंगे। तो फेवरेबल कंडीशंस कितनी होगी? 365। टोटल कंडीशंस कितनी? 365 इंटू 365। मैं पूछूं कैंसिल कर दीजिए, 1/365 आपका आंसर आ गया। पूछा डिफरेंट बर्थडे, अरे डिफरेंट है तो 365 इंटू 365 माइनस 365। आप 365 से 365 कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए थोड़ी सी कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने प्रॉपर एक ग्राफ बनाया और थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा समझिएगा, इमेजिन कीजिएगा, लिखने पर ज्यादा फोकस मत कीजिए। लिखा है, वीडियो तो बाद में भी देख सकते हैं, राइट कर लीजिए। ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 1,1, 2, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,365। ऐसे 2,1, 2,2, 2,3 और 2,365। ऐसे 5, 10, 100, 200, 365 1, 365 2, इस तरह से 1 से लेके यहाँ पर 365 तक जाएगा। ठीक है, और ऐसे 2 से लेके 365 तक जाएगा। ऐसे बेटा एंड सो ऑन 365 से आपका 365 तक जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये टोटल आउटकम्स कितने निकल आएंगे? 365 इंटू 365। मल्टीपल करने मत बैठ जाइएगा, आपसे जितना पूछा उतना आंसर फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे केस में नंबर ऑफ द रोज का नंबर ऑफ द कॉलम से मल्टीपल कर देंगे तो क्या निकल आएगा? टोटल आउटकम्स आपका निकल आएगा। मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। एक ही ऐसा केस है जहां पर चीज़ें उनका सेम डे बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, जिनका बर्थडे सेम डे बेटा सेलिब्रेट किया जाएगा, और ऐसा केस हमारे पास 365 ही निकल के आएंगे। और टोटल आउटकम्स 365 इंटू 365 रो इंटू कॉलम करेंगे ना, काउंटिंग करने तो बैठ नहीं जाएंगे। ठीक है ना, 365 से 365 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से प्रोबेबिलिटी निकल आएगी 1/365। आगे डिस्कस करना बेटा चाहेंगे, यहां पर मुझसे पूछा डिफरेंट बर्थडे। मैंने कहा बस 365 इंटू 365 में मैं सिर्फ 1 डे को माइनस कर दूं तो क्या निकल आएगा? आप बोलेंगे -1 कर दिया जाए और कुछ नहीं। टोटल में से, टोटल इवेंट्स में से आपने 365 माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस 365 हैं, 1 नहीं है, 365 है। ठीक है, आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहां पर कितना बचेगा? 365 कॉमन मिल गया। 365 माइनस 1 मीन्स 364 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 365। देखिएगा 365 इंटू 364 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 365। इस तरह से बेटा यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 364/365। आई होप ये आपको प्रोबेबिलिटी के यहाँ तक के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो की जो सीरीज़ है बहुत अच्छे से क्लियर होती जा रही होगी, और आगे का लेक्चर्स भी जल्दी से मैं अपलोड कर दूंगा। जय हिंद बच्चों। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा